हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का संस्कृत दीपकम बुक का चैप्टर नंबर 5। ठीक है जी, जो चैप्टर है इसका नाम है सेवा ही परमो धर्मः। ठीक है, ये सेवा ही परमो धर्म मतलब सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, इसका ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूं कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, पुण्य का काम माना गया है। ठीक है, सेल्फलेस होकर जब दूसरों की मदद करते हैं उससे ये दिखता है कि आप खुद कितने अच्छे इंसान हैं। ठीक है, सेवा करने से सोसाइटी में कितनी सोसाइटी ही बेटर बनती है। मतलब आप अपने आसपास के लोग देखिए, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो जरूरी है, पक्का ऐसा होगा कि कोई आपकी भी मदद करेगा, तो इससे सोसाइटी बेटर बनती है, आसपास के लोग बेटर बनते हैं। काइंडनेस दिखाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये एक पुरानी कहानी है नागार्जुन की, जो है एक वैद्य। ठीक है, जो वैद्य हैं ये ढूंढ रहे थे अपने सहायक। ठीक है, तो उन्होंने 2 लड़कों के ऐसा परीक्षा लेनी चाहिए, उनको उन्होंने टास्क दिए। मैं आपको बहुत ही क्रिस्प शॉर्ट में बता रही हूँ, ये अभी आप अच्छे से कहानी पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, तो ये जो 2 लड़के थे उनमें से एक जो था वो थोड़ा ज्यादा बेटर था, एज एन ही वाज वेरी काइंड, और जो दूसरा था वो काइंड नहीं था। ऐसा ये कहानी में पोर्ट्रे किया गया है, आगे जाके आप समझेंगे क्यों। ठीक है, क्योंकि नागार्जुन ने इन दोनों को वापस जाने के लिए बोला एक रास्ते से, इन्होंने टास्क दिया एक दवाई बनानी है। ठीक है, और दोनों को बोला कि इस रास्ते से अब आप वापस जाना, तो अब दोनों उस रास्ते से वापस जा रहे थे। अब उस रास्ते में जो सेकंड वाला मैं बता रही हूँ, जो काइंड था, उसको मिला कुछ ऐसे पड़ा हुआ, तो वो उसको अपने साथ घर ले गया कि ठीक है मैं इसकी सहायता करूंगा। एंड ऑन द अदर हैंड जो पहला वाला था वो अपने घर गया, उसके माँ बाप भी बीमार थे, लेकिन उसने फिर भी दवाई बनाई। ठीक है, अब नागार्जुन के पास ये दोनों बच्चे जाते हैं, वो पहले वाला बोलता है ये लीजिए मैंने दवाई बना दी। माँ बाप बीमार थे लेकिन मैंने फिर भी दवाई बना दी, क्योंकि उसकी बात भी सही थी एक बारी को कि उसका कर्तव्य है, उसने अपना कर्तव्य निभाया है काइंड ऑफ। ठीक है, अब ऑन दी सेकेंड हैंड उन्होंने नागार्जुन ने दूसरे से पूछा, अब वो बोलता मैं दवाई बना ही नहीं पाया। तो उन्होंने बोला क्यों, तो उन्होंने कहा जब मैं जिस रास्ते से जा रहा था मुझे ये पड़ा हुआ मिला और मैं इसी की सहायता करता रह गया। अच्छा जी, तो अब जो है टर्निंग पॉइंट क्या था, नागार्जुन ने यही तो परीक्षा थी कि सही जो उन्होंने चुना वो चुना सेकंड वाले को, जो बहुत काइंड था, जिसने रक्षा करी थी, एंड यही उसकी सेवा भावना की वजह से उन्होंने उसे चूज करा अपना सहायक। तो ये ओवरव्यू है कहानी का। अब आप डीपली बहुत अच्छे से एक एक वर्ड वाइज ये कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आप एमसीक्यू, सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर्स या नोट समरी सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। पीछे देखिए जितनी चीजें हैं ई विद्यार्थी की वेबसाइट से, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, www.evidyarthi.in। ठीक है, अब चलिए जी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। पंचमा पाठः सेवा ही परमो धर्मः। इसका मतलब हुआ 5वां पाठ, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल, अगर हम एक एक शब्द को देखें तो पंचमा का मतलब है 5वां, हाँ, और पाठक मतलब पाठ या लेसन। सही। फिर है सेवा यानी किसी की मदद करना, और ही का अर्थ है ही, और परमो, परमो मतलब सबसे बड़ा, अ ग्रेट वन। और आखिर में धर्मः, जिसका मतलब है हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी। सही। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पाठ में एक सवाल पूछा जाता है। अच्छा, हाँ, ये है, प्रिय छात्रा, जीवने सफलता यही मानवः किम किम अर्जेयत। इसका मतलब हुआ प्यारे छात्रों, जीवन में सफलता के लिए मनुष्य क्या क्या प्राप्त करे। बिल्कुल, तो प्रिय छात्रा का मतलब तो साफ है, प्यारे छात्रों। जीवने यानी जीवन में, इन लाइफ, और सफलता ये मतलब सफलता के लिए, फॉर सक्सेस। हाँ, मानवः यानी इंसान या मनुष्य, और किम किम मतलब क्या क्या, और अर्जेयत का अर्थ है कमाना चाहिए, या कह सकते हैं प्राप्त करना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब भी दिया गया है। छात्र कहते हैं विद्याम उपाधीम पदवीम धनम, मतलब विद्या, उपाधि, पदवी और धन। हाँ, तो विद्या मतलब हो गया ज्ञान या नॉलेज, उपाधिम का अर्थ है डिग्री, और पदवीम यानी पद या कोई पोस्ट, और आखिर में धनम यानी पैसा। लेकिन फिर एक बहुत जरूरी सवाल आता है, जो टीचर पूछती हैं, किम एतदेव पर्याप्तम, यानी क्या यही काफी है। बिल्कुल, यहाँ किम का मतलब है क्या, एत मतलब यह है, देव का अर्थ है ही, और पर्याप्तम मतलब काफी या इनफ। और इसी सवाल पर छात्र भी सोचते हैं और वो कहते हैं अन्यत किम आवश्यकम महोदय, मतलब और क्या जरूरी है महोदया। हाँ, और फिर वो खुद ही जवाब भी देते हैं मानवी याह गुणाः अपि आवश्यकाः भो। अरे, मानवीय गुण भी जरूरी है। बिल्कुल, तो यहाँ अन्यत का मतलब है और या दूसरा, किम यानी क्या,
और आवश्यकम हुआ जरूरी। महोदय। ये मैडम के लिए एक संबोधन है। और ये मानवीयः गुणः, इसका मतलब है इंसानी गुण, ह्यूमन क्वालिटीज। अपि मतलब भी। और आवश्यकाः यानी जरूरी है। और ये भो। भो एक संबोधन है, जैसे हम कहते हैं ना अरे। अच्छा। और फिर इसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। क्या है वो? यथा सिद्धार्थस्य जीवने विद्या धनम पदम च सर्वम अपि आसीत् किंतु मानवीय गुणैः एव स महात्मा बुद्ध जाता। मतलब जैसे सिद्धार्थ के जीवन में विद्या, धन और पद सब कुछ था, लेकिन मानवीय गुणों से ही वो महात्मा बुद्ध हुए। सही। तो यथा का मतलब है जैसे। सिद्धार्थ से यानी सिद्धार्थ के। जीवने का अर्थ है जीवन में। और विद्या, धनम, पदम का मतलब तुम जानते हैं, ज्ञान, पैसा और पद। और च का मतलब होता है और। हाँ, और सर्वमपि यानी सब कुछ भी। आसीत मतलब था। किंतु का अर्थ है लेकिन। मानवीय गुण है यानी मानवीय गुणों से। और एवं मतलब ही। सह का अर्थ है वह। महात्मा बुद्धा तो महात्मा बुद्ध है, और जाता मतलब हुए या बने। तो अब ये सवाल उठता है कि वो गुण हैं कौन से? छात्र भी यही पूछते हैं। आर्य के ते मानवीय गुणा, यानी आदरणीय, वे मानवीय गुण कौन से हैं? यहाँ आर्य आदर देने के लिए है। हाँ। और के का मतलब है कौन से? ते यानी वे सब, और मानवीयः गुणः मतलब मानवीय गुण। बिल्कुल। तो टीचर जवाब देती हैं, सत्यम, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकारः, अक्रोधः इत्यादयः मानवीयः गुणाः सन्ति। अरे वाह, पूरी लिस्ट है। सच, दया, उदारता, सेवा, दूसरों की भलाई, गुस्सा ना करना, ये सब मानवीय गुण है। हाँ, तो सत्यम यानी सच, करुणा यानी दया, उदारता मतलब बड़प्पन, सेवा यानी मदद, परोपकारः दूसरों की भलाई, और अक्रोधा मतलब गुस्सा न करना। और इत्यादयः यानी एक्सेट्रा या इत्यादि। मानवीयः गुणः मतलब मानवीय गुण, और संति का अर्थ है हैं। और फिर वो कहती हैं, अद्य एतैः गुणैः संबद्धाम एकाम कथाम पठामः। मतलब आज इन गुणों से जुड़ी एक कहानी पढ़ते हैं। हाँ, अद्य यानी आज, एतैः गुणैः मतलब इन गुणों से, और संबद्धाम का अर्थ है जुड़ी हुई, एकाम कथा यानी एक कहानी को, और पठामः का मतलब है पढ़ते हैं। तो अब कहानी पर आने का समय हो गया है। छात्र भी तैयार हैं। वो कहते हैं, आम मान्य वयम अभी पठितुम इच्छामः। यानी हाँ आदरणीय, हम भी पढ़ना चाहते हैं। तो आम का मतलब है हाँ, मान्य भी आदर देने के लिए एक संबोधन है। वयम का अर्थ है हम सब, अपि मतलब भी, और पठितुम यानी पढ़ने के लिए, इच्छामा का अर्थ है चाहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है नागार्जुन। नागार्जुनः प्रसिद्धः रसायनशास्त्रज्ञः चिकित्सकः च आसीत्। मतलब नागार्जुन एक मशहूर रसायन शास्त्री और डॉक्टर थे। हाँ, तो नागार्जुन तो नाम हो गया। और प्रसिद्ध मतलब मशहूर, फेमस। रसायन शास्त्रज्ञः यानी केमिस्ट। और चिकित्सक का हुआ डॉक्टर। और ये जो च है इसका मतलब होता है और आसीत यानी थे। और उनके बारे में आगे लिखा है, सह अहोरात्रम प्रयोगशालायाम कार्यम करोति स्म। यानी वह दिन रात प्रयोगशाला में काम करते थे। तो सह का मतलब है वह, स्म का मतलब है करते थे। जाहिर है इतने काम के लिए उन्हें मदद की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल। एकदा सा महाराजं निवेदितवान्, महाराजा मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकः इति। अच्छा, एक बार उन्होंने महाराज से निवेदन किया, महाराज मेरे इलाज के काम के लिए एक सहायक जरूरी है। हाँ, तो एकदा का मतलब है एक बार, सह यानी उन्होंने, महाराजम मतलब महाराज से, और निवेदितवान का अर्थ है निवेदन किया या रिक्वेस्ट की। महाराज तो राजा के लिए संबोधन है। मम यानी मेरे, चिकित्सा कार्याय मतलब इलाज के काम के लिए, एकः यानी एक, सहायक मतलब हेल्पर, और आवश्यकः का मतलब है जरूरी। इति का प्रयोग बात खत्म होने पर होता है ना? बिल्कुल। तो राजा ने ये बात मान ली। राजा एतत् अंगीकृतवान् उक्तवान् च अस्तु अहम व्यवस्थां करोमि। यानी राजा ने यह स्वीकार किया और कहा, ठीक है मैं व्यवस्था करता हूँ। तो राजा यानी राजा, एतद का मतलब है यह है, अंगीकृतवान यानी स्वीकार किया या अग्रीड, और उक्तवान मतलब कहा, च का अर्थ है और अस्तु यानी ठीक है या ओके, अहम का मतलब है मैं, व्यवस्थाम यानी अरेंजमेंट, और करोमि का अर्थ है करता हूँ। तो राजा ने क्या व्यवस्था की? राजा ने कहा, श्वः केचन योग्या युवका आगमिष्यन्ति। कल कुछ योग्य युवक आएंगे। हाँ, श्वः का मतलब है आने वाला कल, टुमारो। केचन यानी कुछ, योग्या मतलब काबिल या एबल, और युवका यानी नौजवान, आगमिष्यन्ति का अर्थ है आएंगे। अच्छा, तो एक तरह से इंटरव्यू का इंतजाम हो गया। हाँ, और राजा ने नागार्जुन से कहा, भवान परीक्षान कृत्वा तेषु युवकेषु कमपि योग्यम स्वीकरोतु इति। मतलब आप परीक्षा लेकर उन युवकों में से किसी योग्य को स्वीकार कर लेना। बिल्कुल। तो भवान यानी आप, परीक्षाम मतलब परीक्षा या टेस्ट, कृत्वा का अर्थ है करके, तेषु युवकेषु यानी उन युवकों में से, कमपि मतलब किसी को भी, और योग्यम यानी जो काबिल हो, और स्वीकरोतु का अर्थ है स्वीकार कर लेना या एक्सेप्ट कर लेना, और इति फिर से बात खत्म होने पर। सही। तो अगले दिन क्या हुआ? अन्यस्मिन् दिने द्वौ युवकौ आगतवन्तौ। दूसरे दिन दो युवक आए। हाँ, अन्यस्मिन् दिने का मतलब है दूसरे दिन, दो यानी दो,
और युवकौ मतलब दो युवक, आगतवन्तौ का अर्थ है आए। तो नागार्जुन ने उनसे पूछताछ की होगी। बिल्कुल। नागार्जुनः द्वयोः विद्याभ्यास विषय पृष्टवान्। नागार्जुन ने दोनों से पढ़ाई के विषय में पूछा। हाँ, तो नागार्जुन तो नाम है। द्वयोः यानी दोनों से, विद्याभ्यास विषय मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में, और पृष्ठवान का अर्थ है पूछा। और नतीजा ये निकला कि द्वयोः अपि विद्याभ्यास विषय समानः एव आसीत्। यानी दोनों का भी पढ़ाई का विषय एक जैसा ही था। बिल्कुल। द्वयोः यानी दोनों का, अपि का मतलब है भी, विद्याभ्यास विषय मतलब पढ़ाई का विषय, समानः यानी एक जैसा, एव मतलब ही, और आसीत का अर्थ है था। तो अब मुकाबला बराबर का था। हाँ, तो अब नागार्जुन ने एक प्रैक्टिकल टेस्ट रखा होगा। सही पकड़ा। तदा नागार्जुनः तौ एकं विशिष्टं रसायनं निर्माय आगच्छताम् इति सूचितवान्। तब नागार्जुन ने उन दोनों को एक विशेष रसायन बनाकर आने के लिए कहा। हाँ, तो तदा का मतलब है तब, नागार्जुनः नाम है, तौ यानी उन दोनों को, एकम मतलब एक, और विशिष्टम यानी स्पेशल, रसायनम मतलब केमिकल, निर्माय का अर्थ है बनाकर, और आगच्छताम मतलब आओ। और इति सूचितवान का मतलब है ऐसा सूचित किया या बस कह दिया। अच्छा, और इसके लिए समय भी दिया होगा। हाँ, तदर्थम दिनद्वयस्य अवसरम दत्तवान। उसके लिए 2 दिन का मौका दिया। बिल्कुल, तदर्थम का मतलब है उसके लिए, दिनद्वयस्य यानी 2 दिन का, अवसरम मतलब मौका या चांस, और दत्तवान का अर्थ है दिया। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक और अजीब सी बात कही। अच्छा, वो क्या थी? गमन समय राजमार्गेण गच्छताम इत्यपि सूचितवान। जाते समय राजमार्ग से जाना, ऐसा भी सूचित किया। हाँ, तो गमन समये का मतलब है जाते समय, राजमार्गेण यानी हाईवे या मुख्य सड़क से, गच्छताम का अर्थ है जाना, और इत्यपि यानी ऐसा भी। सूचितवान मतलब सूचित किया। तो अब 2 दिन बीत गए। दिनद्वयानन्तरं नागार्जुनस्य समीपे प्रथमः युवकः आगतवान्। 2 दिन के बाद नागार्जुन के पास पहला युवक आया। बिल्कुल, दिनद्वयानन्तरं का मतलब है 2 दिन के बाद। नागार्जुनस्य यानी नागार्जुन के, समीपे मतलब पास, प्रथमः युवकः का अर्थ है पहला युवक। आगतवान यानी आया। तो नागार्जुन ने उसे पूछा होगा कि काम ठीक से हो गया या नहीं। हाँ, उन्होंने पूछा, औषध निर्माणे किमपि कष्टम न भवत् खलु? दवाई बनाने में कोई भी कष्ट नहीं हुआ ना? ऐसा नागार्जुन ने पूछा। हाँ, तो औषध निर्माणे का मतलब है दवाई बनाने में, किमपि यानी कोई भी, कष्टम मतलब तकलीफ, न अभवत् का अर्थ है नहीं हुआ, और खलु का प्रयोग न या राइट पूछने के लिए होता है। और इति नागार्जुनः पृष्टवान् मतलब ऐसा नागार्जुन ने पूछा। तो उस युवक ने क्या जवाब दिया? ठाम दर्शयितुं स्वगृहस्य समस्याः वर्णितवान्। मतलब युवक ने अपनी निष्ठा दिखाने के लिए अपने घर की समस्याएं बताई। हाँ, युवकः यानी युवक ने, स्वनिष्ठा मतलब अपनी डेडिकेशन, दर्शयितुं का अर्थ है दिखाने के लिए, स्वगृहस्य मतलब अपने घर की, समस्याः मतलब परेशानियां, और वर्णितवान का अर्थ है बताई या वर्णन किया। और समस्याएं क्या थीं? उसने कहा, पितुः उदरवेदना मातुः ज्वरः च आसीत्। पिता के पेट में दर्द और माँ को बुखार था। हाँ, पितुः यानी पिता के, उदर वेदना मतलब पेट दर्द, मातु यानी माँ को, ज्वरः का मतलब है बुखार, च यानी और आसीत का अर्थ है था। और इतना सब होने के बावजूद उसने क्या किया? उसने कहा, तथापि अहम तत्सर्वं परित्यज्य औषधम निर्मितवान इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनम दत्तवान। मतलब फिर भी मैं वो सब छोड़कर दवाई बनाया, ऐसा कहकर नागार्जुन को रसायन दे दिया। तो तथापि का मतलब है फिर भी, अहम यानी मैं, तत्सर्वम मतलब वो सब, परित्यज्य का अर्थ है छोड़कर, औषधम यानी दवाई, और निर्मितवान का मतलब है बनाया, और इति उक्त्वा यानी ऐसा कहकर, नागार्जुनाय मतलब नागार्जुन को, रसायनम का अर्थ है केमिकल, और दत्तवान मतलब दे दिया। तो एक तरह से देखें तो ये बहुत इंप्रेसिव है। हाँ, उसने अपनी लगन तो दिखाई, लेकिन अपने परिवार की जरूरतों को नजरअंदाज करके। युवकः अपि आगतवान। जी, इसका सीधा सा मतलब है कि उसके अंदर मतलब उसी बीच दूसरा युवक भी आ गया। अच्छा, तो एक एक शब्द को देखते हैं। पहला है तद अभ्यंतरे। हाँ, तद अभ्यंतरे ये 2 शब्दों से बना है, तत् यानी उसके और अभ्यंतरे जिसका मतलब है अंदर। तो उसके अंदर या उसी बीच में? बिल्कुल। फिर है द्वितीयः। द्वितीयः तो आसान है, मतलब दूसरा। हाँ, और युवकः यानी नौजवान लड़का। और अपि? अपि का मतलब है भी। और आखिरी शब्द आगतवान। आगतवान यानी आ गया। ठीक है, तो वो आ तो गया, लेकिन कहानी कहती है सह खिन्नः आसीत। यानी वह दुखी था, उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। तो यहाँ सह का मतलब है वह, है ना, लड़के के लिए। जी, और खिन्ना इसका मतलब हुआ दुखी या कह सकते हैं उदास। और आसीत? आसीत मतलब था। तो वो दुखी था। अब नागार्जुन ने उससे भी पूछा, तमपि नागार्जुनः पृष्टवान। सही है, इसका मतलब हुआ उससे भी नागार्जुन ने पूछा। इसमें ये जो तमपि है, ये क्या है? ये भी 2 शब्द हैं, तम और अपि। अच्छा, तो तम मतलब उससे? हाँ, और अपि का मतलब तो भी होता ही है, तो तमपि यानी उससे भी। ठीक है, और नागार्जुन तो नामी है। जी, और पृष्ठवान का मतलब हुआ पूछा।
तो फिर उस युवक ने जवाब दिया, तदा युवकः उक्तवान अहम औषधम निर्मातुम न शक्तवान इति। एक बहुत ही सीधी सी बात कही उसने कि तब युवक ने कहा मैं दवाई बनाने में समर्थ नहीं हो सका, ऐसा। तो एक एक करके देखते हैं। हाँ। तदा का मतलब तब, युवकः मतलब नौजवान लड़का, और उक्तवान यानी कहा या बोला। ठीक है। फिर वो कहता है अहम यानी मैं, औषधम, औषधम मतलब दवाई, और ये जो शब्द है निर्मातुम, निर्मातुम का मतलब है बनाने के लिए। फिर आता है न मतलब नहीं, हाँ, और शक्तवान मतलब समर्थ हो सका या कह सकते हैं कर पाया। और ये जो इति अंत में आता है इसका क्या मतलब होता है? इति का मतलब होता है ऐसा। जब कोई बात, कोई कोट खत्म होता है तो इसे लगाते हैं। अच्छा, तो नागार्जुन पूछते हैं किमर्थम न शक्तवान इति नागार्जुनः पृच्छति। बिल्कुल, मतलब क्यों नहीं कर पाए, ऐसा नागार्जुन पूछते हैं। तो किमर्थम का मतलब हुआ किस लिए या क्यों, जी। न मतलब नहीं, शक्तवान मतलब कर पाए, हाँ, और इति मतलब ऐसा। और नागार्जुनः तो नागार्जुन ही है, जी। और पृच्छति मतलब पूछते हैं। देखिए, पहले पृष्ठवान था यानी पूछा, अब पृच्छति है यानी पूछते हैं। हाँ, प्रेजेंट टेंस। अब युवक कारण बताता है। युवकः उक्तवान राजमार्गे अहम कंचित रोगिणम दृष्टवान। युवक ने कहा राजमार्ग पर मैंने किसी रोगी को देखा। तो युवकः उक्तवान ये तो हम देख चुके हैं, युवक ने कहा। जी। आगे है राजमार्गे, मतलब राजमार्ग पर, मेन रोड पर है ना। बिल्कुल। फिर है अहम मतलब मैंने। कंचित, ये क्या है? कंचित का मतलब है किसी, और रोगिणम, रोगिणम मतलब रोगी को या किसी बीमार व्यक्ति को, और दृष्टवान मतलब देखा। तो उसने एक रोगी को देखा और उसकी हालत कैसी थी? तस्य परिस्थिति शोचनीय आसीत, यानी उसकी हालत दयनीय थी, बहुत खराब। तो तस्य का मतलब हुआ उसकी, जी, और परिस्थिति है, मतलब हालत या कंडीशन। सही है, और शोचनीय, शोचनीय मतलब दयनीय, हाँ, जिस पर दया आए, और आसीत मतलब थी। तो उसने क्या किया? अहम तम स्वगृहम नीतवान। वो कहता है मैं उसको अपने घर ले गया। तो अहम मतलब मैं, जी, और तम उसको, बिल्कुल। और स्वगृहम, इसमें भी दो शब्द हैं। हाँ, स्व और गृहम, तो स्व मतलब अपना, और गृहम यानी घर, तो अपने घर। और नीतवान, नीतवान मतलब ले गया। और वो वहां 1-2 घंटे नहीं बल्कि दिन द्वयम तस्य एव सेवायाम निरतः आसम। मतलब 2 दिन उसकी ही सेवा में लगा रहा। तो दिन द्वयम मतलब 2 दिन, जी, द्वयम का मतलब ही 2 होता है। और तस्य एव, तस्य मतलब उसकी, और एव मतलब ही, तो उसकी ही, और सेवायाम यानी सेवा में। निरतः, निरतः मतलब लगा हुआ, पूरी तरह से डूबा हुआ, और आसम, मतलब था या रहा। और फिर 2 दिन बाद क्या हुआ? अद्य प्रातः सह स्वस्थः अभवत। यानी आज सुबह वो ठीक हो गया। अच्छा, तो अद्य मतलब आज, जी। और प्रातः माने सुबह, सह मतलब वह, और स्वस्थ यानी ठीक या हेल्दी, और अभवत मतलब हो गया। हाँ। तो जब वो ठीक हो गया तब ये आया अहम ततः साक्षात अत्र आगतवान। हाँ, मैं वहां से सीधा यहाँ आ गया। तो अहम मतलब मैं, जी, ततः यानी वहां से, और साक्षात, साक्षात मतलब सीधा, डायरेक्टली, अत्र माने यहाँ हाँ, और आगतवान, आ गया। और इसीलिए रसायन निर्माणार्थम समयम एव न प्राप्तवान इति। बिल्कुल, दवाई बनाने के लिए समय ही नहीं मिला, ऐसा। ये जो बड़ा सा शब्द है रसायन निर्माणार्थम, इसे तोड़ते हैं। हाँ, ये 3 शब्दों से बना है, रसायन, निर्माण और अर्थम। तो रसायन मतलब दवाई, जी, निर्माण मतलब बनाना, और अर्थम माने के लिए। तो पूरा मतलब हुआ दवाई बनाने के लिए। फिर है समयम यानी समय, एव मतलब ही, न मतलब नहीं, और प्राप्तवान यानी मिला, और इति मतलब ऐसा। जी। तो अब नागार्जुन ने फैसला सुनाया। तदनंतरम नागार्जुनः द्वितीयं युवकं सहायकत्वेन स्वीकृतवान। यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। मतलब उसके बाद नागार्जुन ने दूसरे युवक को सहायक के रूप में स्वीकार कर लिया। तो तदनंतरम मतलब उसके बाद, जी, नागार्जुनः मतलब, नागार्जुन ने, और द्वितीयम युवकम मतलब दूसरे युवक को, सहायकत्वेन मतलब सहायक के रूप में, एज एन असिस्टेंट, और स्वीकृतवान मतलब स्वीकार कर लिया या एक्सेप्ट कर लिया। ये तो बड़ा हैरान करने वाला फैसला था। राजा एतम वृत्तांतम श्रुत्वा आश्चर्यम प्रकटितवान। हाँ, राजा भी चौंक गए। मतलब राजा ये वृत्तांत सुनकर आश्चर्य प्रकट किया। तो राजा हैं। जी, एतम मतलब यह, वृत्तांतम मतलब पूरी कहानी या घटना, श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब सुनकर, और आश्चर्यम मतलब हैरानी या सरप्राइज, और प्रकटितवान यानी प्रकट किया या दिखाया। तो राजा ने सवाल पूछा, सह नागार्जुनम पृष्ठवान,
प्रथमः युवकः औषधं कृत्वा आनीतवान्। उसने नागार्जुन से पूछा, पहला युवक दवाई बनाकर लाया था? तो सः मतलब उसने, जी, नागार्जुनम यानी नागार्जुन से। पृष्ठवान मतलब पूछा। हाँ, प्रथमा है युवकः, पहला युवक, औषधम यानी दवाई। और कृत्वा, कृत्वा का मतलब है करके या बनाकर। और आनीतवान मतलब लाया था। जी, द्वितीयः तथा न कृतवान, मतलब दूसरे ने वैसा नहीं किया। तो द्वितीयः यानी दूसरे ने, तथा मने वैसा, न मने नहीं। और कृतवान मतलब किया। तो राजा का सवाल बिल्कुल सीधा था, तथापि भवान किमर्थम द्वितीयम चित्तवान। बिल्कुल, फिर भी आपने क्यों दूसरे को चुना? तथापि मतलब फिर भी या तो भी, जी, और भवान मतलब आपने। आदर के साथ है ना? हाँ बिल्कुल। किमर्थम माने क्यों, द्वितीयम माने दूसरे को, और चित्वान माने चुना या सिलेक्ट किया। एग्जैक्टली। अब नागार्जुन का जवाब आता है। नागार्जुना अवदत् द्वितीयः अपि औषध निर्माणे कुशलः अस्ति। हाँ, नागार्जुन बोले दूसरा भी दवाई बनाने में कुशल है। तो नागार्जुनः तो नाम है, अवदत्। अवदत मतलब बोले या कहा। द्वितीयः अपि मतलब दूसरा भी, जी, और औषध निर्माणे मतलब दवाई बनाने में, और कुशलः अस्ति, यानी कुशल है, एक्सपर्ट है। बिल्कुल। किंतु तेन समयः न प्राप्तः, लेकिन उसे समय नहीं मिला। तो किंतु मतलब लेकिन, जी, तेन मतलब उसे, समया मतलब समय, न प्राप्तः मतलब नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? यतः सः सेवायां निरतः आसीत्, क्योंकि वो सेवा में लगा हुआ था। तो यथा का मतलब है क्योंकि, जी, सह मतलब वह। सेवायां निरता आसीत्, ये तो हम पहले देख चुके हैं, सेवा में लगा हुआ था। हाँ बिल्कुल वही। और फिर नागार्जुन एक राज खोलते हैं, तम रोगिणम अहम पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान। ये सबसे बड़ा खुलासा था। उस रोगी को मैंने पहले ही रास्ते में देखा था। तो तम रोगिणम मतलब उस रोगी को, अहम मतलब मैंने, और पूर्वमेव इसमें पूर्वम और एव है ना? पहले ही, बिल्कुल। मार्गे माने रास्ते में, और दृष्टवान मतलब देखा था। जी, तो ये एक परीक्षा थी। अतः राजमार्गेण गंतव्यम इति अहम युवक द्वयम सूचितवान। सही पकड़ा। इसलिए राजमार्ग से जाना है, ऐसा मैंने दोनों युवकों को बताया था। तो अतः मतलब इसलिए, जी, राजमार्गेण मतलब राजमार्ग से, गंतव्यम मतलब जाना है, इति अहम, ऐसा मैंने। हाँ। और युवक द्वयम, मतलब दोनों युवकों को। बिल्कुल। और सूचितवान यानी बताया था या सूचना दी थी। और पहले युवक ने क्या किया? प्रथमः रोगिणम दृष्ट्वा अपि अग्रे गतवान। हाँ, पहला रोगी को देखकर भी आगे चला गया। तो प्रथमः मतलब पहला, जी, रोगिणम दृष्ट्वा, रोगी को देखकर अपि अग्रे गतवान, भी आगे चला गया। हम्म, नागार्जुन इसके बारे में कहते हैं, सह यंत्रवत कार्यम करोति। वह मशीन की तरह काम करता है। सह मतलब वह, और यंत्रवत, मशीन की तरह, यंत्र और वत। बिल्कुल। कार्यम करोति मतलब काम करता है। और समस्या क्या है? तस्मिन सेवायाः भावना नास्ति। उसमें सेवा की भावना नहीं है। तो तस्मिन मतलब, उसमें जी, सेवायाः मतलब सेवा की, भावना तो भावना ही है, फीलिंग, हाँ, और नास्ति ये ना और अस्थि से बना है। नहीं है। बिल्कुल। और फिर नागार्जुन वो सवाल पूछते हैं जो पूरी कहानी का सार है। सेवा भावनाम विना चिकित्सका कथम भवेत। सेवा की भावना के बिना डॉक्टर कैसे हो सकता है? तो सेवा भावनाम विना, सेवा की भावना के बिना चिकित्सका मतलब डॉक्टर या वैद्य, कथम मतलब कैसे, और भवेत यानी हो सकता है। और इसीलिए उनका फैसला बिल्कुल साफ था। अतः अहम द्वितीयस्य चयनम कृतवान इति। जी, इसलिए मैंने दूसरे का चुनाव किया, ऐसा। तो अतः मतलब इसलिए, अहम मैंने द्वितीयस्य दूसरे का चयनम कृतवान, चुनाव किया या सिलेक्शन किया। और इति मतलब ऐसा। सही। तो ये थी कहानी, हुनर और इंसानियत के बीच चुनाव। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आ गया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छे से आप पढ़िए और अच्छे से आप नंबर भी लाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मेरे को जरूर बताना। ठीक है, ओके, मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, बाय।